डिकैथलॉन आरसीटी में, उनका नाम राजू पाल है। आप ट्रेनिंग वाइज देखे गए तो ये लेवल 3 वैलिडेटेड टेक्नीशियन है, जो कि डिकैथलॉन में आप देखोगे तो एक एट अ वेरी हायर लेवल है। तो आपके कोई भी तरीके के बाइक होगा, हाइड्रोलिक डीजल का कुछ भी, इनका प्रॉपर ट्रेनिंग है। प्लस सबसे मेन हमें जो जानना है, आपका कितने साल का एक्सपीरियंस साइकिलिंग में वो बताइए। 27 ईयर्स। तो यहाँ पे थोड़े पर हमारे लोगों का एज भी उतना नहीं कि जितना एक्सपीरियंस इधर है। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू हम हमारा सेशन चालू करते हैं। तो साइकिल में बेसिकली क्या रहता है, जैसे हम लोग राइड करके आए तो राइड करने के बाद थक गए तो वो सोचते हैं कि चलो अभी साइकिल छोड़ दो। अभी बारिश में क्या साइकिल आए तो डर्ट वगैरह सब चीज़ लगता है। अगर जैसे वाइट कलर का साइकिल है या ऑफिस कलर है तो देखे होंगे आपने, सूखने के बाद वो वाइट स्पॉट पड़ जाते हैं, तो वो बॉडी के लिए डैमेज होते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि कभी भी राइड करके 5 मिनट 10 मिनट साइकिल को धो। तो पानी नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है, गीला कपड़ा करो, साइकिल को पूरा नीचे से ऊपर तक वॉश करो। चेन को डिग्रीजर आपके पास रहेगा या आप ले सकते हैं, तो डिग्रीजर करके मेन चीज़ चेन एंड कैसेट। फ्रेविल आप कभी देखा होगा आपने, जैसे राइड करते रहे तो फ्रेविल में कैसेट में पानी जाने से तो कुछ समय के बाद वो फ्रेविल ऑटोमेटिक जाम होने लगता है। तो कभी लोकल वेंडर के पास जाओ, बोलता कि कैसेट चेंज होगा, हाफ चेंज होगा। तो उसका भी रीज़न क्या है, एवरी 15 डेज 20 डेज में ऑयलिंग आपको बेटर कैसेट में एंड चेन में ज़रूरी है मानसून के टाइम में, जिससे क्या चेन रस्ट नहीं होगा और लॉन्ग टाइम चलेगा। कभी कभी देखा ज़्यादा टाइम पानी रख दिया, चेन बिल्कुल रेड हो जाता है, रस्ट पकड़ जाता है, तो वो चीज़ नहीं होगा। और मेन कैसेट का प्रॉब्लम ज़्यादा आता है बारिश में। पिछली नेक्स्ट ईयर में ही मेरे को 5 कस्टमर के कॉल आए कि हमारा कैसेट जाम हो गया, धीरे बेंड हो गया। तो मैंने कॉल पर ही उनको बोला कुछ नहीं, साइकिल लेटा लो लेफ्ट साइड दोनों साइड, चेन में डिग्री ऑयल करो तो ऑटोमेटिकली आपका चालू हो जाएगा। तो 2 दिन बाद उनका रिस्पॉन्स आया कि हाँ हमारा चालू हो गया। मेन प्रॉब्लम इसमें आती है फ्रेविल में एंड कैसेट में बारिश के टाइम में, क्योंकि यहाँ ओपन कर नहीं सकते, पानी जल्दी चला जाता है पर निकलने में उसको टाइम लगता है। तो अंदर सूखने के बाद वो रस्टेड करता है, सब ग्रीस वगैरह सब खत्म। तो बेसिकली आपको दिक्कत क्या क्या आती है साइकिल में, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो ज़्यादातर क्या गियर ट्यूनिंग है, जरा भी आपका डिसबैलेंस जैसे गियर में बेकार हुआ, चेन अप डाउन हो रहा है, तो आप लोग सोचते हैं साइकिल हमारा ज़्यादा खराब होगा। उसमें भी नॉर्मली पॉइंट रहते हैं, तो आप खुद ही उसको सेटअप कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जैसे कहीं राइड में जा रहे हैं, आपका ट्यूब पंक्चर हो गया, अब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ट्यूब चेंज करने का, तो वो भी आपको यहाँ बता देंगे कैसे ट्यूब ओपन करना है, कैसे डालना है, तो वो चीज़ हो जाएगा। तो मेन प्रॉब्लम आपको जैसे मेन पॉइंट है तो वहाँ कहाँ से स्टार्ट करूँ आप बताइए। गियर से, गियर ट्यूनिंग, राइट, मेन चीज़ वही होता है। तो गियर ट्यूनिंग में सबसे पहले जैसे नॉर्मल गियर है 7 गियर का, 9 गियर का, तो बैक साइड में रहता है, तो उसका 1 साइड रहता है। तो उसके लिए एक कंट्रोल रहता है, यहाँ एडेप्टर रहता है। तो कभी कभी गियर जैसे 1 पे आपने डाला, 1 पे नहीं जा रहा, वो 2 पे आके रुक गया, यहाँ से प्रेस कर दिया पूरा, मगर 1 पे नहीं जा रहा। तो सबसे पहले आपको वायर का लेंथ देखना है कितना लूज है। अगर वायर ज़्यादा लूज हो रहा है आपका, तो ये एडेप्टर से आप उसको टाइट कर सकते हैं। फिर राइट करके देखो, अगर आपका 1 पे आ रहा है प्रॉपर, तो वो पोजीशन ठीक हो गया। उसके बाद भी नहीं जाता है, तो यहाँ आपका H और L का स्क्रू रहता है। तो जैसे आपको मान लो 1 पे जा रहा नहीं जा रहा, आपने वहाँ से भी किया नहीं हो रहा, तो आप L स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर की मदद से थोड़ा लूज़ करेंगे तो L लोअर पे आपको ऑटोमेटिक आने लगेगा। तो वो पोजीशन भी अभी करके दिखाऊंगा आपको। तो अभी जैसे हम गियर के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्पेशली अभी आज का हमारा टॉपिक बारिश से रिलेटेड है, मॉनसून रिलेटेड। तो मॉनसून रिलेटेड में आपको अगर गियर का कुछ दिक्कत आया, तो सबसे पहले जैसे इन्होंने कहा, आप राइड करके आते हो, थके रहते हो, साइकिल के ऐसे पटक देते हो, और फिर डायरेक्ट अगली बार जब राइड को जाते हो, कल परसों या वीकेंड पे, तब आप देखते हो। सबसे पहला चीज़, अगर आप बस क्लीनिंग पे अगर आपने ध्यान दिया, थोड़े स्पेसिफिक पॉइंट जैसे फ्रेम का कहा, तो वो धब्बे नहीं लगेंगे। ये पूरा सारा बारिश का सीजन, मतलब बारिश के पहले से आपका प्रिपरेशन होता है थ्रू आउट द रेन्स, और बारिश आने भी सबसे पहला चीज़ जो आपको ये बाइक पे दिखाई दे रहा है, ये बाइक और ये बाइक में क्या डिफरेंस है मुझे बता दीजिए। दिखने में वो कितने गियर से, सस्पेंशन ये सब, वो कुछ नहीं, मैं एक स्पेसिफिक एक्सेसरी के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या डिफरेंस है ये बाइक और वो बाइक वहाँ पे रखा है, उसमें क्या लग रहा है, क्या चीज़ उसमें एडिशनल है जो इसमें नहीं है? मडगार्ड का। एग्जैक्टली। बारिश में आप चलाते हो, आपका मेजॉरिटी मेंटेनेंस का जो काम होता है वो होता है कीचड़ की वजह से। हम रेन जैकेट क्यों पहनते हैं बारिश में? प्राइमरी होता है 3 रीज़न के लिए। सबसे पहला, किसी को भी गंदा होना पसंद नहीं है। अगर आप जैकेट नहीं पहनोगे, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। रेन जैकेट दूसरा क्यों पहनते हो? एक आपका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने, तो बारिश जोर का होगा, आपको ठंड लग जाएगी, आपका बॉडी टेम्परेचर
प्रॉपर मेंटेन ही नहीं कर पाओगे, आपको स्पीड भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। तो उसका ये दो आपके मेन रीजन हुए रेन जैकेट पहनने का आपका। अगर आप साइकिल को जो मडगार्ड होता है वो साइकिल का आपका रेन जैकेट हो गया। अगर आपके साइकिल को मडगार्ड होगा तो दो चीजें होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट, एक जब पानी का धार होता है, एक आपके कपड़े गंदे नहीं होते, वो तो आपको विजुअल दिखा। दूसरा जो आपको दिखाई नहीं देता, आप सर्विसिंग को देते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप सर्विसिंग को देते हो, जाते हो, अगले दिन कलेक्ट करोगे या फिर आप तब नहीं रहते हो जब सर्विसिंग होता है। जब बारिश के बाद में ये बॉटम ब्रैकेट खोला जाता है, यूजुअली फुल सर्विसिंग जिन्होंने नहीं किया हुआ वो बहुत टाइम से बारिश आ गई, हमेशा वहाँ से आपको एक रस्ट निकलते हुए हमेशा दिखाई देगा, क्योंकि अंदर पानी जा जाके फ्रेम में वो आपका रस्टिंग प्रोसेस चालू कर देता है। और अगर आप फुल सर्विस नहीं कराते हो, अगर साइकिल आपने नहीं चलाया बाय एनी चांस कुछ भी इवेंट की वजह से, एक टाइम पे वो खुलेगा भी नहीं। अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल अगर आप फुल सर्विसिंग में नहीं कभी खुला होगा तो जब मडगार्ड होता है, ये जब टायर घूमता है तो ये पूरा पानी का धार यहाँ से मडगार्ड होगा तो आपका बॉटम ब्रैकेट तक नहीं जाता, सीट पोस्ट के माध्यम से, सीट पोस्ट के यहाँ से। वो पहला चीज़ हुआ। दूसरा चीज़ होता है, आप आगे का भी देखोगे, जिनके जिनके बाइक पे सस्पेंशन है या फिर इन जनरल सस्पेंशन भी नहीं है, तो आपका पानी उड़ना वापस आपका रुक जाता है बेयरिंग्स में हुआ, या फिर आप देखोगे इन जनरल सस्पेंशन पे यहाँ पे आपका धूल मिट्टी और ज़्यादा नहीं रहेगा। फिर चेन बाइक पे मडगार्ड होगा और एक बाइक पे मडगार्ड नहीं होगा। आप राइड करके हमेशा देखिए आपका चेन कितना गंदा होगा, क्योंकि पूरा पानी यहाँ पे ये सीट ट्यूब पे लग के पूरा फवारा जो प्रेशर में लगता है वो क्लीनिंग में तो समय आपका जा रहा है। तो ये मतलब इतने सारे फायदे हैं मडगार्ड लगाने। अभी ऑफकोर्स सबका होता है कि साइकिल अच्छा नहीं दिखता, क्या क्या चल गया कुछ, बेयर से बेयर मिनिमम अगर फुल कवर मडगार्ड नहीं लेना हो तो एटलीस्ट एक जो पीछे का व्हील कवर करे, एंड में आपका ही कपड़ा गंदा नहीं होगा और आपका ही बाइक का थोड़ा लॉन्जेटिविटी बेटर रहेगा। फिर बारिश में जैसे गियर सेटिंग का जो टॉपिक पे हम टच कर रहे हैं, वो दिक्कत आपको आने का रीज़न होगा तो वो बारिश के चालू जब होगा तभी आएगा, ऐसा नहीं है। गियर सेटिंग अगर आपका नहीं होगा, बारिश के पहले से अगर आपके गियर शिफ्ट नहीं हो रहे, तो ऐसा नहीं कि बारिश में होने को चालू हो जाएंगे, या फिर बारिश में अगर गियर सेटिंग आपका चलना बंद हुआ, आपने स्पेशली डिकैथलॉन हुआ या फिर कोई भी कि जहाँ पे उन्हें सर्विसिंग करना या फिर बाइक का मैकेनिज्म कैसा होता है उन्हें अंडरस्टैंडिंग है, जैसा ट्रेनिंग हुआ, मैकेनिज्म पता है कैसा वर्क करता है, कौन से स्क्रू को टाइट लूज करके क्या होता है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है लोकल साइकिल शॉप का अंडरस्टैंडिंग। और आप कोई क्वालिफाइड टेक्नीशियन को दोगे तो आप जितने भी अभी डिकैथलॉन में देखा गया तो बाय गवर्नमेंट रेगुलेशंस डिकैथलॉन में बस डिकैथलॉन की बाइक से सर्विस कर सकते हैं। आप स्टोर में डायरेक्टली लाओगे दूसरे ब्रांड का तो हम चाह के भी सर्विस आपका बाइक का नहीं कर सकते। तो आप जहाँ से भी अगर अदर ब्रांड का होगा, जहाँ से भी बाहर से आप सर्विस कराओगे, गियर बाइक होगा तो बस आपको ये दिख रहा है कि उन्हें अंडरस्टैंडिंग है क्या गियर्स का। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो जब भी आप साइकिल वारंटी सर्विस के लिए लाते हो या फिर नया साइकिल आपका लेना हुआ या फिर जब सर्विस करोगे, तो ये जो H और L स्क्रू होता है ये तभी सर्विसिंग के समय या फिर नए साइकिल लेते हो तब ये सेट किए जाते हैं। ये स्क्रूज को अभी कभी हाथ नहीं लगाना है ज़्यादा कर, जब तक आप हमारे वर्कशॉप मतलब ये वर्कशॉप या इसके बाद में के वर्कशॉप अटेंड करोगे, वो जब आपको समझेगा क्यों है वो, तभी जाके आप उसे हाथ लगाइए। क्योंकि जो आपका पहला गियर होता है, फर्स्ट गियर बड़ा, वो होता है आपका लो गियर। आपने उसे लूज कर दिया, गियर आपका शिफ्ट नहीं होता उसके इसमें, तो क्या होगा, पेडल करते करते समय यहाँ से आप एडजस्ट करते रहोगे, शिफ्ट नहीं हो रहा है, एक दिन दबाते दबाते प्रेस करते डायरेक्ट चेन अंदर घुस जाएगा। उसका काम ये है एल का कि वो लिमिट करता है आपके चेन को अंदर जाने से। आप डिकैथलॉन में लाओगे तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग पूरा है कि क्या है। एल का जो एच होता है, जो आपका लास्ट गियर होता है, वो 7 हो या 10 हो, वो जो लास्ट गियर होता है वो आपका हाई गियर होता है। एच अगर लूज रहेगा तो आपका चेन गिरेगा अंदर की तरफ। तो ये चेन भी लोगों का ये होता है, मेरा गियर साइकिल है, मेरा चेन गिरता है बार बार, कहाँ गिरता है वो पता होना चाहिए। क्योंकि ये मैकेनिज्म एक बार सेट हो गया तो अगर कभी गियर शिफ्टिंग में दिक्कत आई आपकी और साइकिल रेगुलर मेंटेन हुई होगी, तो जैसे राजन सर आपको बताएंगे, आप बैरल एडजस्टर से एडजस्ट कर सकते हो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जो गियर होते हैं, गियर का एक एडिशनल केबल होता है, तो ये सारा केबल टेंशनिंग से आपका चलता है। तो जैसे ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है मूवमेंट, तो जैसे गियर आप कम करते हो केबल खींचता है,
जिससे आपका गियर कम होते जाता है। जैसे तो आप फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो, मिड राइड में आप चला रहे हो, गियर सेटिंग आपने किया है, सर्विस किया है, पर दिक्कत आ रही है, आप वहाँ से ऑन द गो कर सकते हो। जब इसका आपको अंडरस्टैंडिंग हो या फिर आप खुद मेंटेनेंस करते हो, तब जाके आप इसे हाथ लगाते जाइए। वैसा आपको इंटरेस्ट रहेगा तो एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, क्योंकि आई होप आप सबको मैसेज आया होगा, नए नंबर होगा तो बताइए आपको जो जो चीज़ सीखने हो। तो हमारा इंटेंशन ये है, बारिश का सीज़न में लोगों का उतना राइडिंग नहीं होता ज़्यादा, तो ये टाइम पे आपका उतने लॉन्ग राइड्स नहीं होंगे जितने आप विंटर में करोगे, क्योंकि नवंबर दिसंबर जनवरी में काफ़ी होते हैं चैलेंज। तो आप हमें बताइए आपको क्या क्या सीखना है, तो हम एक ऐसे सेशंस बैक टू बैक ये महीने में हम हर वीकेंड को रहेगा, कम्युनिटी राइड्स हुए, वर्कशॉप्स हुए, तो आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा वो टाइम पे। तो यहाँ तक हमने गियर का कवर किया। साफ सफाई में आपको ये देखना है आपके जॉकी व्हील्स ये साफ है कि नहीं। अगर आपका गियर साइकिल हो या नॉन गियर साइकिल हो, ये जो टीथ है, एक एक जो कॉग्स है गियर से, अगर आप उसे क्लीन नहीं रखोगे तो आप एकदम प्रॉपर स्मूथ शिफ्टिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मतलब आपने इंजन ऑयल डाला या फिर साइकिल वाले से ऑयल डाला, कोई भी, जितना ड्राइव ट्रेन गंदा उतना धूल मिट्टी पत्थर उतना आप स्मूथ शिफ्टिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहला ओवरऑल थीम क्या है, बारिश में पूरा चलाना और इन जनरल साइकिल क्लीन हो। तो आपका फ्रेम हो दिखने के लिए, आपके कंपोनेंट्स हो जिससे आपको बेनिफिट हो, तो चेन क्लीन होगा। हाँ, सायकल असे करू शकतो का, म्हणजे ॲटलिस्ट दिसेल थोड़ा क्रॉस कर देता है। थोड़ा सा क्रॉस कर। हां तो इसमें आपका जॉकी व्हील्स को क्लीन करने के लिए बस एक कपड़ा लेके रिवर्स करके आप क्लीन कर सकते हो। यहाँ पे यहाँ के व्हील ये हो गए, ये बीच में ये साफ करने के लिए लास्ट गियर में डाल के आप एक कपड़ा डाल के फ्लॉस कर सकते हो, फ्लॉस करके आप क्लीनिंग कर सकते हो। आपका जब भी राइड होगा, घर पे आओगे या फिर नीचे पाकोगे, सबसे पहली चीज़ पीछे का ब्रेक प्रेस करना है, बाइक का सीट को यहाँ पे पकड़ना है, पीछे अब ब्रेक लिफ्ट करना है। अभी ये लिफ्ट करने का फ़ायदा ये है कि आपके बाइक में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको होल्स दिखाई देंगे। ये जो होल बनाए हुए हैं वो जब आपका बाइक वेल्ड होता है उसमें से गैसेस निकलने के लिए बना हुआ है। अगर आपका स्टील फ्रेम हो या एल्यूमिनियम फ्रेम हो, आप जब राइड करके आते हो बारिश में, आप बाइक को सीधा नहीं करते, तब तक अंदर का पानी वानी जो भी फ्रेम में गया होगा वो निकलेगा नहीं। आप फुल कवर मडगाड़ में देखोगे तो नीचे तक पूरा कवर कर देते हो लोग। इसमें आपको आने पे फुल कवर मडगाड़ लगाया होगा या नहीं लगाया होगा, सीधा कीजिए बाइक को, पानी निकलने दीजिए। अभी चाहिए तो कोई एक बाइक में ट्राई करते हैं, समीर जी बाइक का, तो पानी गया होगा ना तो पानी मेजॉरिटी टाइम निकलता है, या फिर पीछे के सीट को उठा के ऐसा थोड़ा सा बाइक को बाउंस कर ले, तो उससे भी जो पानी होगा पानी तुरंत निकल जाता है। उसके बाद में ये होने के बाद में जैसे राजन सर अभी गियर का बता रहे हैं, तो वो आप गियर का देख लीजिए कि ऊपर ही ऊपर बस बैरल एडजस्ट कर से टेंशनिंग करके क्या फ़र्क होता है। जिनका गियर साइकिल हो उन्हें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग उससे आए। उसके बाद में आपको चेन में ऑयलिंग कैसा करना है वो एक टेक्निक सीख लीजिए। देखा कितना, बस 30 किलोमीटर एक छोटा राइड किया, बारिश हो रहा था उतना नहीं हो रहा था। अभी आप ही सोचिए हेवी रेंज पे चलाओगे इन जनरल, पानी कौन से कलर का निकल रहा है, ये तो अब भी बारिश चालू हुआ, बारिश को होते भी टाइम नहीं हुआ। तो ऐसा तो आपको ये चीज़ देखना है, अगर बाइक के अंदर ही आपका पानी अगर रहेगा तो बारिश खत्म होती है तो आपका बाइक का भी हम समझो एक एक चीज़ आपके चेंज ऑलरेडी होने को चालू हो जाएंगे। बैरल एडजस्टर का अभी देखो मैंने क्या किया है कि मैं सेटिंग लगा रहा इसका, ऑलरेडी पहले सेट था, तो ये सब सेटिंग मैं हटा रहा हूँ पहले, फिर वापस से आपको सेट करके बताता हूँ कैसे होगा। जैसे ये अभी क्या हुआ, जैसे ये मैंने किया, अभी ये देखो ये क्या हुआ, तो एल मैंने लूज किया तो ये आपका स्पोक में टच कर रहा था। अभी आपका साइकिल स्पीड में चल रहा है, आपने गियर शिफ्ट किया 1 पे, तो स्पोक में अटकने के बाद ये टूट भी सकता है, डैमेज भी हो सकता है। तो ये पोजीशन आपको चेक करना है। साइकिल जैसे आप राइड करते हैं स्टार्टिंग में, अब तो आपको लग रहा है कि मेरे गियर में डाउट है, तो आप कुछ नहीं करना है, डाउन पे गियर को डालना है सबसे लो पे,
और साइकिल उठा के स्टैंड है तो क्रॉस करके इसको थंब से आपको दबा के धीरे धीरे व्हील घुमाना है और ये देखना है। धीरे धीरे अगर टच होगा तो आपको ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा मेरे गियर में दिक्कत है। तो ये देखो स्पोक में पूरा टच हो रहा है। अब इसके लिए क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर कॉमन रहता है सबके पास, तो कुछ नहीं करना है, आपको एल स्क्रू को टाइट करना है। थोड़ा तो सा ये मैं टाइट करूँगा और फिर वापस देखूंगा कि अभी क्या पोजीशन आ रहा है। अभी मैं फुल प्रेस कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल 1 पे जाके लॉक हो रहा है। अभी स्पोक में भी काफ़ी गैप आ गया यहाँ, तो अभी ये पोजीशन परफेक्ट हो गया। अभी डायरेक्ट ऊपर से मैं छोड़ता हूँ, पहले घुमाता हूँ तो ये पोजीशन एच लूज होगा तो ये आपका डायरेक्ट नीचे आ जाएगा चेन। तो नीचे आके कभी गैप कम है तो चेन फंस भी सकता है। अगर फंस गया तो आपके पास अगर स्पेनर है तो भी आप चेन निकाल पाएंगे, नहीं तो किसी मैकेनिक के पास जाना ही पड़ेगा। और अगर क्विक रिलीज है वो इजीली आप निकाल सकते हैं। एक्सेल वाला सिस्टम रहेगा तो उसमें फंस जाएगा। उसमें भी सेम पोजीशन है, एच स्क्रू को आपको इतना टाइट करना है कि आपका नीचे लो पे नहीं है। अभी देखो मैं टाइट करूँगा तो ये मूव कर रहा है गियर, ये अंदर गया। तो अभी इसको पोजीशन से क्या होगा, ज़्यादा टाइट करूँगा मैं तो आपका ये 3 पे आके रुक गया, इससे आगे नहीं उतरेगा। तो इसके लिए मैं पेडल घुमाता रहूँगा और एच को लूज करता रहूँगा। तो अभी जैसे ये बता रहे ये एक्सप्लेन आया। कर रहे आपको चेंजेस दिखाई दे रहा ये आ है, गया। पर आपको एक चीज ये देखना है, जब एडजस्ट करे तब केबल निकला हुआ है। केबल निकला। लग क्या कर ये करोगे तो फिर आपको कुछ समझेगा नहीं, क्योंकि केबल टेंशन से भी कभी कभी आपका एल लूज होके भी चेन आपका अंदर मतलब जाने से रुकाता है वो। तो उसमें भी ये क्वेश्चन है, अगर केबल नहीं निकाल सकते तो ये एडेप्टरों को देखो कितना ऊपर है, इनको सबको डाउन कर दो, ये 2 यहाँ से और यहाँ से। तो उसमें क्या होगा, वायर में टेंशन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आपके पास टूल्स नहीं है या 9 नंबर का स्कैनर या एलएनकी नहीं है तो इनको आप डाउन कर सकते हैं। तो ये डाउन करने के बाद पूरा लॉक हो जाएगा ओपन, उसके बाद वायर में ऑटोमेटिकली टेंशन आ जाएगा, उससे भी आप कर सकते हैं। तो अभी ये मैंने एच और एल दोनों सेट कर दिया है। अभी मैं वापस चेक करूँगा तो ये 1 पे गया राइट, ऊपर से छोड़ रहा हूँ नीचे आ रहा है। अब उसके बाद क्या करना है, ये मैंने कल लॉक करके रखे नीचे, ये भी मैंने पूरे पैक कर दिए। तो अभी इनमें आपको वायर टेंशन बढ़ाने में गैप मिलेगा और स्टार्टिंग में आप बढ़ा देंगे इनको तो वायर आपका लूज रहेगा। तो आज आप देख रहे हो, आपको ये बाकी का कुछ भी ना समझे, एक बेसिक मैकेनिज्म आपको भी पता चल चुका है, लाइव देख के भी समझे कि ये क्या चीज़ होता है। अभी ये मैंने वायर को टाइट कर दिया। अभी गियर शिफ्ट करूँगा तो इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, वो हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। अभी ये प्रॉपर आ रहा है। तो अभी मैं एक और दिखाऊंगा आपको। अभी जैसे मैं वायर को टाइट कर देता हूँ ज़्यादा, किसी का वायर ऑटोमेटिक टाइट रहता है, तो टाइट को मैं इसको ऊपर ओपन कर रहा हूँ। हम काउंटर क्लॉकवाइज घुमा रहे, या। घड़ी घूमता है ऐसा, हम काउंटर क्लॉकवाइज घुमा रहे। इसमें देखेंगे आप कि जब नीचे निकाला था मैंने, ये ब्लैक पॉइंट नहीं दिख रहा था, अभी ये दिख रहा है। इसका मतलब ये वायर का टेंशन बढ़ाता है। तो ये मैंने भी खोल दिया है। तो अभी इसमें वायर मैंने ऑटोमेटिक टाइट कर दिया है। इसके लिए क्या होगा, ये मैं फुल कर रहा हूँ। अभी मेरा गियर यहाँ से क्लिक किया मगर डाउन नहीं हुआ, क्योंकि वायर ज़्यादा टाइट कर दिया मैंने। ये एक क्लिक पे आ रहा है ये, तो इससे अभी मुझे तो वायर एक्चुअली ये अभी रुक गया यहाँ। अभी ये नीचे 7 पे नहीं आएगा। अभी 7 पे कब आएगा, मैंने यहाँ से डाउन कर दिया। अभी मैं इसको पैडल घुमाता रहूँगा और उसको धीरे धीरे लूज करता रहूँगा। तो यहाँ वो पोजीशन वायर की टेंशन कम होगा, ऑटोमेटिक वो नीचे आ जाएगा। ये आ गया, ये ऑटोमेटिक आ गया। अभी ये पोजीशन पर रखना है। कभी कभी क्या होता है कि जब वायर ऐसे टाइट है, गियर शिफ्ट करते हैं, टिक 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 आवाज़ आता है, तो आपको लगता है कि गियर में दिक्कत है। तो वो पोजीशन भी ये है, देखो ये आ रहा है, ये आवाज़ आ रहा है। तो इसको भी कुछ नहीं करना है, आपका ये समझ लो कि वायर आपका ज़्यादा टाइट है, तो आपको पैडल घुमाते रहना है और इसको लूज करना है। तो ऑटोमेटिकली आपका आवाज़ बंद हो जाएगा, कोई स्पेन नहीं लगाना है। अभी आज ये आवाज़ और है। एक एडवांटेज जिनके पास गियर साइकिल है, ये वर्कशॉप का फायदा आपको ये हुआ, सपोज बारिश में चला रहे हो, गिरना हुआ, आपका गियर से काम नहीं कर रहा है, एच और एल है ना, इससे आप गियर को लॉक कर सकते हो कहीं पर भी। मतलब जैसे एच को आपने देखा टाइट टाइट करते गए तो 7 की जगह पे आगे ही रुक रहा था, तो आप बीच में भी इसे एच को टाइट करके रुका सकते हो। इनकेस कभी कुछ हुआ तो, केबल टूटा, गियर का केबल टूटा तो क्या होता है, फिर हालत, फिर डायरेक्ट इधर 7 पे आगे का चलते रहेगा तो नसीब आपका, नहीं तो फिर आगे आ गए 1 पे। कुछ भी करो डिफिकल्ट गियर रहेगा। तो एटलीस्ट आपको ये अंडरस्टैंडिंग, अगर केबल भी कल टूटा, केबल भी नहीं है और केबल चेंज करना सबसे आसान चीज़ है, सबसे आसान चीज़ है। मतलब बाइक्स के केबल टूटेंगे तो मतलब हमारा एम ये है, आप रेगुलर साइकिलिंग करते हो, आपको ये बेसिक नॉलेज रहेगा ना, आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा देते हैं कहीं पर भी साइकिल चलाने, एडवेंचर करने आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। कुछ हुआ तो आप कर पाएंगे, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ना कुछ वेट नहीं होता, आप कैरी करोगे साल तक खराब नहीं होता। तो इस पे आप एच को टाइट करके एटलीस्ट बीच तक तो ला सकते हो, उतना हार्ड गियर में चलाने से अच्छा